प्रणाम। मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम सब चर्चा कर रहे हैं भगवान राम के अवतरण का, और यह दूसरा भाग है। पिछले भाग में आप सबों ने जाना कि 3 कारण जो भगवान शंकर माता पार्वती से बता रहे हैं कि नारायण ने राम के रूप में अवतार क्यों लिया। पहला कारण जय विजय द्वारपाल का सप्तऋषि के द्वारा श्राप देना। दूसरा कारण नारद जी का भगवान विष्णु को श्राप देना। और तीसरा कारण मनु और शतरूपा का वो तपस्या, जिसकी वजह से उन्होंने पुत्र रूप में अवतरित होने का वचन दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसे अवश्य देखेंगे। और अब हम चलते हैं चौथे कारण की ओर, जो भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं कि नारायण ने राम के रूप में अवतार क्यों लिया। तो एक बार पुनः स्वागत के साथ चौथे कारण में हम प्रवेश करते हैं, जिसमें भगवान शंकर ने पार्वती से कहा है कि चौथा कारण प्रताप भानु और अरिमर्दन का वह प्रसंग है जिसकी वजह से भगवान राम अवतरित हुए। कैकई देश के राजा सत्यकेतु बड़े प्रतापी राजा थे। उनके 2 पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। और उनके दोनों पुत्र भी बड़े प्रतापी थे। और अगर प्रताप भानु की बात करें तो अपने पिता से भी बड़े प्रतापी थे। प्रसंग ऐसा है कि प्रताप भानु एक बार शिकार के लिए जंगल में गए और उन्होंने एक सूअर को देखा। उस जंगली सूअर का पीछा करते हुए वह बहुत दूर तक निकल गए। और इतनी दूर निकल गए, धीरे धीरे जंगल भी घना होता जा रहा था और शाम भी हो चला था। प्रताप भानु को थोड़ा भय दिखने लगा। अचानक उन्होंने एक साधु की कुटिया देखी। प्रताप भानु जब उस कुटिया में गए, उस साधु ने अपना नाम एक तनु बताया। प्रताप भानु को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वास्तव में वह एक तनु साधु नहीं था, कपटी था। प्रताप भानु ने उसके राज्य को जीत लिया था, इसलिए वह छल के माध्यम से प्रताप भानु से बदला लेना चाहता था। और इसी वजह से वह साधु के वेश में वहां बैठा था। लेकिन प्रताप भानु विपरीत परिस्थिति में थे और उन्होंने साधु को मर्मज्ञ मान लिया और उसके वचनों पर विश्वास करने लगे। एक तनु ने कहा कि आप बड़ा यज्ञ करो, ब्राह्मणों को बुलाओ, बहुत फल प्राप्त होगा, सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा। प्रताप भानु को लगा इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, और उन्होंने ब्राह्मणों के लिए भोज की व्यवस्था कर दी। एक तनु ने भोजन बनाने के लिए अपने आदमियों को भेजा था और वहां उनके आदमियों ने भोजन में मांस बना दिया। सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया और मांस को परोस दिया गया। लेकिन उसी वक्त आकाशवाणी हुई, परसन जब ही लाग महिपाला, भय कास बानी तेहि काला, विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहूं, है बड़ी हानि अन्न जही खाऊं। हे विप्रगण, उठ उठ कर घर जाइए, नहीं तो अगर यह अन्न खा लेंगे, यह भोजन खा लेंगे तो बड़ी हानि हो जाएगी। और इस आकाशवाणी से सभी ब्राह्मणगण जान गए कि यह भोजन मांसाहारी है। और उन ब्राह्मणों ने प्रताप भानु और अरिमर्दन दोनों भाइयों को श्राप दे दिया कि तुम लोग राक्षस कुल में जन्म लोगे। और कहा जाता है कि वही दोनों भाई विश्रवा के पुत्र हुए, रावण और कुंभकर्ण। तो इस प्रकार आपने प्रताप भानु और अरिमर्दन का प्रसंग सुना, और बाद में वह विश्रवा के पुत्र के रूप में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेता है। वो कहानी मैं बता रहा हूं। लेकिन अभी तक शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आइए अब चलते हैं विश्रवा के पुत्र रावण और कुंभकर्ण पर। विश्रवा के पुत्र
रावण और कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, और घोर तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी खुश हुए तो दोनों को वरदान मांगने को कहा, और रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान में यह मांग लिया कि मुझे कोई मार न सके, वो वरदान मुझे चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और कुंभकर्ण ने 6 महीने सोने का वरदान मांग लिया, लेकिन रावण ने यह वरदान प्राप्त करने के बाद घोर अन्याय शुरू कर दिया। उस रावण को यह अहंकार आ गया कि मेरी अब मृत्यु हो नहीं सकती, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। त्राहिमाम हो गया और सारे ब्राह्मण, सारे देवतागण नारायण के पास पहुंचे। हे प्रभु, ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया है, कोई उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, कोई इसे मार नहीं सकता, और वह अहंकार में हम सबको त्रस्त कर रहा है, धर्म की हानि हो रही है। तब नारायण ने कहा, मैं जन्म लूंगा और आपका कल्याण होगा। और वही नारायण राम के रूप में अवतरित होते हैं और रावण का वध होता है, कुंभकर्ण का वध होता है और रावण के समूल नष्ट होते हैं। यह तो प्रसंग भगवान शंकर ने पार्वती से सुनाया है, लेकिन भगवान राम इस जग में मंगल करने आए थे सभी के लिए। उन्हें सिर्फ उद्धार नहीं करना था, बल्कि तमाम लोगों का मंगल करना था। मंगल भवन अमंगल हारी, सभी अमंगल को हरने वाले हैं वो राम है। पुत्र कैसा हो तो राम जैसा हो, भाई कैसा हो तो राम जैसा हो, राजा कैसा हो तो राम जैसा हो, मित्र कैसा हो तो राम जैसा हो, मर्यादा कैसी हो तो राम जैसी हो। राम जन्म मंगल जग माही। तो ये तमाम जानकारियां जो भगवान शिव ने पार्वती से कही है और रामायण और रामचरितमानस में जो लिखित है उसका वर्णन मैंने आपके समक्ष किया। रामलला अयोध्या में विराज चुके हैं। यह रामनवमी विशेष है। आप सब पर भगवान राम की कृपा की बारिश हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शैलेश को यहीं पर विदा दीजिए। कुछ अन्य बात लेकर अगले एपिसोड में पुनः मैं आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक जय जय सिया राम।